हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैंसर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपको जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का जो चैप्टर 3 है अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट, इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए बेटा हम आपका एक्सरसाइज स्टार्ट करें। तो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है आपका ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन। बेसिकली ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। अगर आपने रेगुलर क्लासेस अटेंड किए हैं, मेरे वीडियोस देखे हैं, तो आपको इजीली ये क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हैं। फिर भी आपके हेल्प के लिए ये वीडियोस है वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट इशूज द करेंसी ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्रीज में जनरली हम देखेंगे तो वहाँ के जो करेंसीज है, यहाँ पर वहाँ के जो मनी है, पैसे होते हैं, उसको आपका जो गवर्नमेंट है वो इशू करता है। तो आपका ट्रू हो जाएगा। देन सेकंड जो क्वेश्चन है आपका, इन इंडिया वुमेन्स वे आर नॉट अलाउड टू वोट इन फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन 1952। 1952 का जो जनरल इलेक्शन हुआ था वहां पर जो महिलाएं हैं उनको वोटिंग राइट्स अलाउ नहीं किया गया था, ऐसा कहा गया है। बट ये आपका ट्रू नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 1952 का जो फर्स्ट जो जनरल इलेक्शन हुआ था वहां पर वुमेन्स को वोटिंग राइट्स जो है प्रोवाइड किया गया था, दिया गया था। देन थर्ड जो क्वेश्चन है, द पोजिशंस ऑफ अ किंग इज अ हेड्रिस। ये आपका ट्रू है। जो किंग्स होते हैं वहां पर क्या होता है कि जैसे किंग्स जो कोई जो पर्सन है, जैसे मैं आपका क्या है रूलर्स हूं, तो आने वाले जो मेरे जो संतान है, मेरे जो सन है या फिर मेरे जो ब्रदर्स हैं, वही जो वहां के रूलर्स बनते हैं। सो एक जो स्ट्रक्चर है कंटिन्यू चलते रहता है। देन फोर्थ जो क्वेश्चन है, आर डिक्टेटर होल्ड रेगुलर इलेक्शंस। ये आपका फॉल्स हो जाएगा। डिक्टेटर्स होते हैं वो जनरली वहां पर कोई इलेक्शंस नहीं होता है। वहां पर कोई पर्सन है या फिर जो कुछ जो पर्सनों का जो ग्रुप है, 4 या 4 और 5 पीपल्स हैं, वो मिलकर पूरे कंट्री को रूल करते हैं। वहां पर कोई भी जनरल इलेक्शंस नहीं किया जाता है। देन आपके नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको मिलता है बेटा वो है कब फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। फिलिंग द ब्लैंक्स वाले फर्स्ट जो क्वेश्चन है वहां पर आपको देखने को मिलता है, द गवर्नमेंट इज द बॉडी दैट रूल्स अ स्टेट। मींस किसी भी स्टेट कंट्रीज की बात रही यहाँ पर, है ना। सो गवर्नमेंट है वो क्या करता है, रूल करता है। वहां पर जो एक शासन सरकार होता है वही वो शासन करता है। देन जो सेकंड जो क्वेश्चन है, a dictatorship is a form of government where one person or a group of people rule the country without the approval of पब्लिक। मीन्स डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि वहां पर जो जनरल इलेक्शन है, जैसे डेमोक्रेसी में जो जनरल इलेक्शन किया जाता है, पीपल जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव है वो इलेक्ट करते हैं। बट डिक्टेटरशिप है वहां पर ऐसा नहीं होता है। कोई जो पावरफुल पर्सन है, जैसे हम आपका नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल है बेटा, तो वहां पर क्या है, किम जोंग है, वो क्या है, पावरफुल पर्सन है। तो पूरे जो इंटायर जो कंट्री को वो क्या करके रखा हुआ है, अपने अंडर कंट्रोल में करके रखा हुआ है। सो ये डिक्टेटरशिप। देन थर्ड जो क्वेश्चन है आपका, नेल्सन मंडेला वाज इम्प्रिजन्ड फॉर 27 ईयर फॉर लीडिंग द एंटी अपार्थाइड मूवमेंट्स इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जो एंटी अपार्थाइड जो मूवमेंट्स हुए थे, सो उसको लीड किया किसने किया था, नेल्सन मंडेला ने, जिस कारण से उसको 27 ईयर्स का क्या हुआ था, जेल हुआ था, है ना, उनको जेल में डाल दिया गया था। देन जो नेक्स्ट जो लास्ट जो आपका क्वेश्चन है, फोर्थ जो क्वेश्चन, डेमोक्रेसी इज द मोस्ट वाइडेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन टूडेज वर्ड। डेमोक्रेसी है जनरली जो वर्ड का सबसे बेस्ट जो फॉर्म जिसको कहा जाता है वो है आपका जो डेमोक्रेसी। गवर्नमेंट सिस्टम में सबसे बेहतर जो फॉर्म है आपका डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है वो है। सो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हुए। देन आपको मिलता है बेटा आंसर इन ब्रीफ वाले क्वेश्चन। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाई इज गवर्नमेंट नेसेसरी। गवर्नमेंट नेसेसरी क्यों, हमारे लिए जरूरी क्यों, आवश्यक क्यों है। सो गवर्नमेंट इज इसेंशियल फॉर टू मेक रूल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज। मींस शासन करने के लिए कोई भी जो अदर कोई जो लॉज बनाने वाले नहीं हैं, हम पर शासन करने वाले नहीं है। सो फिर क्या होगा, टू इनेबल ह्यूमन बींग्स टू लिव इन अ कम्युनिटी पीसफुली एंड फ्रूटफुली। मीन्स कोई भी जो कम्युनिटी वहां पर शांत जो माहौल चाहिए, बेहतर तरीके से गवर्नमेंट आपका कंट्री जो है रन कर पाए, वहां पर शांति रहे, इसके लिए किसी ना किसी रूल्स और रेगुलेशंस कंडक्ट करने वाले, बनाने वाले, उसको मैनेज करने वाले जो होने चाहिए। सो वो कौन होता है, आपका गवर्नमेंट होता है।
सो आपका फर्स्ट के आंसर। देन बेटा नेक्स्ट जो आपका सेकंड जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस गवर्नमेंट परफॉर्म, गवर्नमेंट का जो काम क्या है, क्या क्या वो वर्क करता है। सो इसके आंसर है बेटा कि आपका गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, गवर्नमेंट किसके रिस्पॉन्सिबल होता है, एडमिनिस्ट्रेशन, वो प्रशासन करता है, पूरे कंट्री को रन करता है, और साथ ही साथ इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, रेलवेज, पोस्टल एक्सेट्रा। देन आपका जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, वो सेंट्रल द मेंटेनेंस ऑफ आर्म लॉ एंड ऑर्डर। देन वो क्या करता है, इकोनॉमिक जो सिक्योरिटीज है वो कंट्रोल करता है, द फाइनेंस ऑफ द स्टेट्स, कोई भी जो कंट्री है उसका जो फाइनेंस जो कंट्रोल करता है, बजट वो क्रिएट करता है, कहां पर कितना खर्च होगा, कितना इनकम होगा, जो टैक्सेस सिस्टम है वो है। साथ ही साथ जो इशूज करेंसीज है, पैसा है, वो इशू करने का जो काम है वो गवर्नमेंट का होता है। सो आपका सेकंड के आंसर। देन थर्ड है आपका व्हाट आर द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मींस प्रशासनिक, जो गवर्नमेंट है रन करना है, सो उसका क्या फंक्शन है, क्या क्या कार्य करते हैं। इससे पहले मैं इसके आंसर देने से पहले एक चीज कहना चाहूंगा बेटा कि अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है, ये मेरे जो चैनल है वो आपके लिए हेल्पफुल है, सो इस जो वीडियोस है, जितने भी मेरे वीडियोस हैं जिसका आपको हेल्प कर रहे हैं, एक्सरसाइज का सोल्यूशन कर रहे हैं, उसको प्लीज एक बार कंप्लीट वॉच कीजिए। चाहे वो क्वेश्चन आप स्किप करके कर रहे हैं, फिर भी से क्वेश्चन वीडियोस है एक बार कम से कम वॉच कीजिए, ताकि अदर जो स्टूडेंट्स है उसके पास भी ये वीडियोस पहुंच पाए। सो इसका आंसर हम बात करें बेटा, द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट आर, गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस है वो क्या है, टू मैनेज द डे टू डे अफेयर्स ऑफ अ कंट्री जो कोई भी जो कंट्रीज है उसका जो डे टू डे की जो कंट्री कैसे रन करेगा, कैसे चलेगा, वो किस पर डिपेंड करता है, वहां का जो गवर्नमेंट है उस पर। तो ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। देन जो सेकंड आपका पॉइंट है कि टू प्रोवाइड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें आपका जो रोडवेज, रेलवेज है, पोस्टल टेलीग्राफ है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, हेल्थ है, ये सभी जो कौन मैनेज करता है, कौन प्रोवाइड करता है, ये जो प्रोवाइड करता है आपका गवर्नमेंट। ये जो 2 पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं, साउथ पॉइंट भी नोट कर सकते हैं। सो ये आपके आंसर हुए। देन फोर्थ जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द इकोनॉमिक फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिक फंक्शंस है वो क्या होता है, मींस आर्थिक, इकोनॉमी से रिलेटेड जो कार्य करते हैं गवर्नमेंट, उसको नोट डाउन करने हैं आपको। सो इकोनॉमिक फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट जो इकोनॉमिक जो आर्थिक कार्य है ना, इकोनॉमी पैसे से रिलेटेड, आपके जो संपत्ति से रिलेटेड, वो क्या वर्क करता है। सो टू इंश्योर द इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ कंट्री, मींस हमारा जो कंट्री है वो इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से क्या हो, सक्षम होना चाहिए, है ना। अभी जैसे आपने जो करंट जो गवर्नमेंट है वो आपका जो ट्रिलियन जो हमारे जो कंट्री है उसका जो इनकम है उसको बढ़ाना चाहते थे। सो ऐसा ना हो कि हमारा देश जो है गरीबी में डूब जाए, तो इसको ध्यान में रखने का जो काम है वो आपका गवर्नमेंट करता है। टू कंट्रोल द फाइनेंस ऑफ स्टेट्स, कोई भी जो स्टेट्स, यहां पर हम बार बार मैं कह रहा हूं बेटा कि स्टेट्स का मतलब कोई पर्टिकुलर जो राज्य है उसकी बात नहीं, स्टेट मींस पूरे जो कंट्री है उसको यहां पर लिया जा रहा है। सो उसको कंट्रोल करना है, उसके जो फाइनेंशियल जो स्टेटस है, कितना बजट में खर्चा किया जाएगा, कितना इनकम होगा, वो सभी जो चीजें हैं वो गवर्नमेंट जो है वो क्लियर करता है, उसको देखता है, उसका वर्क है। देन इशूज करेंसी इशू करने का भी वर्क है, वो कौन करता है, हमारा गवर्नमेंट करता है। देन टू कंट्रोल ट्रेड, व्यापार है जो है ना, किनके साथ व्यापार, कहां से ट्रेडिंग एक्टिविटीज होगा, कितना इंपोर्ट किया जाएगा, कितना एक्सपोर्ट किया जाएगा, सामान कहां से मंगाया जाएगा, कहां भेजा जाएगा, कौन कौन से वो मटेरियल्स, ये सभी जो वर्क है वो गवर्नमेंट करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिफ्थ नंबर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। कलेक्ट मींस हम इकट्ठा जो बोलते हैं, है ना, कलेक्ट करना है सभी चीजों को बोलते हैं, तो इकट्ठा। और डिसीजन मींस कोई भी जो डिसीजन, कोई भी जो निर्णय लिया जाता है, सो इससे रिलेटेड आपको पॉइंट्स देने हैं। तो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग इज अ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इन विच डाइवर्स ग्रुप ऑफ द स्टेट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग टू इंश्योर फेयरनेस एंड जस्टिस। मींस कलेक्टिव जो डिसीजन मेकिंग की बात की, ये डेमोक्रेसी का एक जो मेन जो क्या है वो स्ट्रक्चर है। जैसे यहां पर क्या होता है कि हम कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग की हम बात करें बेटा, तो उसमें जनरली हमारा जो डिफरेंट जो ग्रुप्स है, मींस जो पीपल्स है वो अपने रूलर्स इलेक्ट कर रहे हैं। सो अलग अलग जो डिफरेंट जो कास्ट, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट जो लैंग्वेज जो पीपल्स है वो सभी मिलकर क्या करते हैं, इलेक्शंस करते हैं, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं। वही जो रिप्रेजेंटेटिव है, उनके जो प्रतिनिधि है, जो उनके द्वारा चुने गए जो लीडर्स है, जो नेता है, वही लोगों के जो इश्यूज है उससे रिलेटेड जो डिफरेंट जो लॉज क्रिएट करने हैं वो सभी वही जो लीडर्स है वो करते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। सब मिलकर जो है डिसीजन लेते
हैं। देन नेक्स्ट जो आपका जो क्वेश्चन है 6 नंबर का, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ टर्म यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिस। यूनिवर्सल, यूनिवर्स की बात करते हैं, यूनिवर्स बॉस कहा जाता है, किसे कहा जाता है, अभी क्रिकेट का सीजन चल रहा है तो आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप होने वाला है, सो यूनिवर्सल जो बॉस है उसे कहा जाता है क्रिस गेल को, है ना। सो क्रिकेट की बातों को छोड़ते हैं, हम बुक्स पे आते हैं बेटा। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिस की बात करें तो जो सार्वभौमिक मीन्स सभी को, यूनिवर्स मीन्स जो जिस कंट्री में रहने वाले जो लोग हैं वहां के जितने भी एडल्ट हैं उनको जो वोटिंग राइट्स, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिस मींस व्हेन ऑल द एडल्ट सिटीजंस ऑफ अ country have the right to vote irrespective of caste, class, gender and religions। मीन्स जितने भी जो कोई भी जो पर्टिकुलर कंट्रीज है वहां के जो पीपल्स हैं, चाहे वो कोई भी जो कास्ट से, कोई भी जो क्लास से बिलोंग करता हो, किसी भी जेंडर्स का हो, किसी भी रिलीजन से, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, जैनिज्म है, बुद्धिज्म हो, किसी भी रिलीजन से हो, कोई भी जो कास्ट, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, किसी भी क्लास से हो, अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सभी को जो जितने भी हमारे यहाँ जो आपको पता होगा कितना है बेटा वोटिंग राइट्स, 18 ईयर्स है ना। सो ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिस होता है। देन नेक्स्ट जो आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन सफरगेट मोमेंट्स। सफरगेट मोमेंट्स की हम बात करते हैं। सो ये जो जनरली आपका कहां पर, तो सफरगेट मोमेंट्स गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द वर्ड सफरेज विच मीन्स टू वोट। सफरेज मीन्स क्या होता है, टू वोट। अब जो सफरगेट मोमेंट्स की हम बात करते हैं, वाज द नेम गिवन टू स्ट्रगल टेकन अप बाय वुमेन डिमांडिंग द राइट टू वोट। मीन्स जो महिलाओं का जो मताधिकार है ना, वोटिंग जो राइट्स है, वुमेन्स की जो लड़ाई लड़ी गई थी, जो मूवमेंट्स हुआ था, जो आंदोलन हुआ था, उसे कहा जाता है सफरगेट मूवमेंट्स। देन वाज स्टार्टेड, ये कब स्टार्ट हुआ, तो 1848 में, कहां पर, यूएसए में। देन इनेबल वुमेन्स इन मेनी कंट्रीज द राइट टू वोट बाय द 20th सेंचुरीज। और ये जो मोमेंट स्टार्ट हुआ था उसका फायदा ये हुआ कि जो 20th सेंचुरी आते आते तक जो अदर जो डिफरेंट जो कंट्रीज है वहां पर भी महिलाओं को जो वोटिंग राइट्स है वो दिया गया था। सो ये आपके जो सेपरेट मोमेंट्स है उससे रिलेटेड। देन आपका जो नेक्स्ट जो 8 नंबर का क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन एंटी अपेरेंट मोमेंट्स। एंटी अपेरेंट जो मोमेंट्स है वो साउथ अफ्रीका में आपका स्टार्ट हुआ था। इन व्हाइट रूल्ड साउथ अफ्रीका बिटवीन 1948 एंड 1994 non-white people were not allowed to live in area occupied by the whites। मीन्स बेसिकली यहां पर क्या था कि साउथ अफ्रीका की हम बात करते हैं, सो वहां पर 1948 से लेकर 1994 तक जो व्हाइट गवर्नमेंट था, मीन्स वहां के जो लोकल जो ब्लैक जो पीपल्स है साउथ अफ्रीका का, आपने देखा होगा कि जो अगर लाइट बंद कर देंगे तो उनको आप पहचान नहीं पाएंगे, अगर वो स्माइल कर रहे तभी आपको उसके जो दांत है, उसके जो टीथ है वो नजर आएंगे, है ना। सो ये मजाक की बातें हैं, किसी ब्लैक का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो यही जो चीजें है वो कहां पर होता था, आपके जो है साउथ अफ्रीका में होता था, कि जो ब्लैक जो पीपल्स है वहां के जो लोकल जो पीपल्स हैं उसको जो व्हाइट जो पीपल्स जहां पर रहते थे, जिस एरिया में वो जाते थे, जहां पर वो अपने एक्टिविटीज करते थे, वहां पर उनको अलाउ नहीं किया। जैसे आपके जो नॉन व्हाइट्स है उनके लिए क्या था, हॉस्पिटल अलग थे और ब्लैक के लिए अलग हॉस्पिटल थी, वहां पर उतनी सुविधाएं नहीं होती थी। सो ये जो दिस पॉलिसीज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये बेसिकली ये जो भेदभाव की जो पॉलिसी थी, डिस्क्रिमिनेशन की जो पॉलिसी थी, इसे अपेरेंट कहा जाता था। और ये जो जनरली साउथ अफ्रीकन के जो ब्लैक जो पीपल्स थे, वहां के जो इंडिजिनियस जो पीपल्स थे उन पर होता था। देन जो एंटी अपेरेंट जो मूवमेंट्स है वो लॉन्च किया गया, फाइट किया गया अगेंस्ट ये जो डिस्क्रिमिनेशन है उनके अगेंस्ट। और ये जो लीड करने वाले जो ये जो आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था, मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, उसको नेल्सन जो मंडेला है वो क्या कर रहे थे, आपके लीड कर रहे थे। देन अल्टीमेटली जो फाइनली जो आफ्टर जो लॉन्ग स्ट्रगल है, जो गवर्नमेंट है 1994 में, जो आपके जो नॉन व्हाइट्स जो गवर्नमेंट है, मीन्स वहां के जो लोकल जो पीपल्स हैं, जो नेल्सन मंडेला के लीडरशिप में वहां पर गवर्नमेंट फॉर्मेशन होता है। तो आपके 8 के आंसर हुए बेटा। देन जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फीचर ऑफ अ मोनार्की। मोनार्की की हम बात करें तो यहां पर उसका जो डिस्क्राइब जो फीचर्स है उसको, इन अ मोनार्की द हेड ऑफ अ गवर्नमेंट इज द किंग और द क्वीन। मीन्स मोनार्की में जो सिस्टम्स होता है वहां पर किंग या क्वीन है वो हेड होते हैं, और जो पावर है वो उन्हीं के पास होता है, मोनार्क है उनके पास होता है। देन द पोजीशन ऑफ अ मोनार्क इज हेरिडिटरीज। मीन्स जो मोनार्क है वो, जैसे मैं हेरिडिटरीज के हमने देखा था कि जो जैसे मैं रूलर हूं तो मेरे आने वाले जो क्या है, सन होंगे, डॉटर होंगे, या फिर मेरे ब्रदर्स होंगे, सिस्टर्स होंगे, वही जो रूलर्स बनेंगे, उनके बाद उनके सन, डॉटर, या फिर उनके बाद उनके जो बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे, ये बच्चे बच्चे होते रहेंगे।
है ना। सो ये कहा रहा है आपका जो मोनार्की का जो कुछ जो फीचर्स हैं। देन जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फीचर ऑफ डिक्टेटरशिप। आपके जो डिक्टेटरशिप है उसके बारे में हम उसके जो फीचर्स है उसके जो कुछ जो बातें हैं वो आपको डिस्क्राइब करने हैं। सो डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि आइदर वन पर्सन और ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल रूल द कंट्री विदाउट द कलेक्टिव अप्रूवल ऑफ द पॉपुलेस। मीन्स बेसिकली कोई भी जो कंट्री में जहां पर डिक्टेटरशिप रन कर रहा है वहां पर क्या होता है कि कोई एक जो पर्सन है, जैसे हमने नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल दिया था, या फिर ये जो स्मॉल जो ग्रुप या 2 3 4 5 जो मेंबर्स होते हैं वो रूल करते हैं। वहां पर जो पीपल्स का जो उनके जो क्या किया जाए, उनका अप्रूवल नहीं लिया जाता है, उनके जो राय है मीन्स जनरली वहां पर इलेक्शंस नहीं होता है। देन जैसे वही पॉइंट है, नो इलेक्शन आर हेल्ड एंड ऑल पावर लाइज विद द डिक्टेटर्स। मींस जो वहां के जो रूलर्स कोई पर्सन है उनके पास सभी पावर्स होते हैं। अगर वहां पर पीपल्स आर डेन्ड ऑल फ्रीडम्स, उनको कोई भी फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्रेस देयर वॉइस है, ओपिनियंस है, इक्वलिटी के जो राइट्स है, ये सभी वहां पर नहीं मिलता है। सो ये आपके 10th के आंसर हुए। देन 11th, एक्सप्लेन व्हाई डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहां पर आपको डेमोक्रेसी के उसके जो फीचर्स हैं वो बताने हैं। सो बेसिकली इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में क्या होता है, सो पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हु रूल द कंट्री ऑन देयर बिहाफ। बेसिकली क्या होता है कि जो पीपल्स है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं और वो जो है वहां पर रूल करता है, वो जो है लॉज मेकिंग करता है, कौन, रिप्रेजेंटेटिव्स। Then the government has the collective approval of the people to rule the country। मीन्स पीपल जो है उनको इलेक्ट करके भेजते हैं, उसके लिए अप्रूवल होता है। मीन्स हमने उनको इलेक्ट करके चुना है, वो हमारे लीडर है, तो वो गवर्नमेंट रन करेंगे, वो शासन को चलाएंगे, कंट्री को चलाएंगे। देन द गवर्नमेंट दस इलेक्टेड बाय द पीपल इज आंसरेबल टू देम। मीन्स जब हम उनको इलेक्ट करके भेजते हैं, हमारा वोटिंग्स होता है, तो वो जो है हमारे प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर वो सही से वर्क नहीं करते, सही वो काम नहीं करें, तो आने वाला जो इलेक्शन है हम वहां पर उनको हटा सकते हैं। और जनरली ऐसा ही होता है, पीपल जिनको पसंद नहीं करते हैं उनको आफ्टर 5 ईयर्स, हमारे यहाँ 5 साल का जो गवर्नमेंट इलेक्ट किए जाते हैं, तो उनको हटा दिए जाते हैं, उनकी जगह नया जो गवर्नमेंट है वो चुना जाता है। सो इसलिए कहा जाता है कि जो डेमोक्रेसी है वो क्या है, सो विच इज ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा जो शासन होता है उसे कहा जाता है आपका डेमोक्रेसी। इसको किसने कहा था, तो ये आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कीजिए कि जो डेमोक्रेसी है उसके बारे में कौन से वो जो प्रेसिडेंट है, कहीं के ये प्रेसिडेंट यूएसए के, चलिए मैं आपको हिंट दे देता हूं। तो उसने कहा था, क्या कहा था कि ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। मीन्स डेमोक्रेसी इज द ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ये किसने कहा था, आप कमेंट्स करके मुझे बताइए। देन बेटा नेक्स्ट जो आपको मिलता है मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस में फर्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस कैन वी मैनेज विदाउट अ गवर्नमेंट। बिना गवर्नमेंट के हम क्या मैनेज कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोडवेज, रेलवेज, ये पॉसिबल नहीं है विदाउट गवर्नमेंट्स का। सिक्योरिटी ऑफ नेशन, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है विदाउट गवर्नमेंट्स। कोई भी डिफरेंट जो कंट्रीज के जो वो आकर हम पर कब्जा कर सकते हैं। देन इकोनॉमी ऑफ द नेशन, ये भी पॉसिबल नहीं है। आपको कहा जाए आपको 100 रुपीज दे दिया जाएगा तो भी आप उसको सही से मैनेज नहीं कर पाते। जाएंगे शॉप्स में, आप चिप्स लेके आ जाएंगे, जो भी मटेरियल है आप तुरंत उसको खत्म कर देंगे। या फिर कोई जो है गेम्स खेलने वाले तो फ्री फायर में उसको रिचार्ज कर देंगे आईडी आपकी, क्या करने के लिए, नए आईडी डेवलप करने के लिए। तो लास्ट जो पॉइंट्स है, ग्रो क्रॉप्स एंड मेक पॉट्स फॉर सेल इन द विलेज मार्केट। आप क्रॉप जो है ग्रो कर सकते हैं, आप गार्डनिंग कर सकते हैं, अपने टेरिस जो फार्मिंग है वो कर सकते हैं। सो आंसर हो जाएगा आपका क्या, डी। देन जो सेकंड जो क्वेश्चन है बेटा, वहां पर आपको देखने को मिलता है इन अ मोनार्की। मोनार्की की हम बात करते हैं, द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ये आपका पॉइंट्स नहीं है। द प्राइम मिनिस्टर, ये भी नहीं होते हैं। द किंग और क्वीन इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, ये आपका ट्रू है। सो आपका यहां पर सी पॉइंट्स है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। द किंग और क्वीन इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। सो ये आपके सेकंड के आंसर हुए। देन थर्ड के क्वेश्चन है, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर अ पर्सन रूल्स द कंट्री विदाउट द कलेक्टिव अप्रूवल ऑफ द पीपल इज कॉल्ड। जहां पर कोई पर्सन क्या कर रहा है, रूल कर रहा है, वहां पर कोई इलेक्शंस नहीं होता है, सो वो डेमोक्रेसी नहीं है। आपका जो मोनार्की नहीं है, या फिर आपका जो डिक्टेटरशिप, या फिर आपका डी रिपब्लिक। सो जहां पर कोई जो विदाउट कलेक्टिव अप्रूवल, तो आपका हो जाएगा सी डिक्टेटरशिप। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन
कर दिया है। देन नेक्स्ट जो आपका आता है बेटा, विच ऑफ दिस इज नॉट अ फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेसी। ये जो डेमोक्रेसी का फीचर्स नहीं है। ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आपको हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए बेटा वीडियोस को, है ना। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। फर्स्ट जो पॉइंट्स है, डेमोक्रेसी का फीचर्स नहीं, कलेक्टिव डिसीजन होता है वहां पर। देन पोजिशन ऑफ रूलर इज हेड, ये बिल्कुल भी नहीं होता है किसमें, डेमोक्रेसी में। सो फीचर्स क्या नहीं है, यूनिवर्सल अडल्ट भी फ्रेंचाइजेस और इक्वलिटीज भी होता है। सो यहां पर बी पॉइंट्स है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, वो डेमोक्रेसी का फीचर्स नहीं है। देन आपका फिफ्थ जो क्वेश्चन है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज मींस, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज मींस क्या होता है, जो जितने भी जो एडल्ट जो सिटीजन है उनको वोटिंग राइट्स दिया जाता है। ऑल द मेल, ये आपका पॉइंट नहीं है। ऑल द वुमेन्स इन द कंट्री, ये भी आपका पॉइंट नहीं। ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू वोट, ये भी आपका पॉइंट। ऑल द मेन एंड वुमेन अबव द एज ऑफ 18 हैव द राइट टू वोट। तो यहां पर डी पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट जो आपको 6 नंबर का क्वेश्चन मिलता है बेटा, वो है आपका द स्ट्रगल बाय वुमेन डिमांडिंग द राइट टू वोट वाज कॉल्ड द सफरगेट मूवमेंट्स। सो ये आपका ए पॉइंट ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सो आपका 6 का ए। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 7th नंबर का, अपेरेट वाज प्रैक्टिस बाय द वाइट्स ऑफ, इनके द्वारा जो है भेदभाव ये जो किया जाता था कलर के आधार पर व्हाइट्स में, तो आपका इंग्लैंड में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, या फिर रशिया, या फिर आपका लास्ट साउथ अफ्रीका। सो हमने साउथ अफ्रीका में ये चीजें देखा था। सो ये आपका आंसर हो जाएगा आपका डी, साउथ अफ्रीका। देन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन मिलता है बेटा आपका 8 नंबर का, इन इंडिया ऑल सिटीजन्स ओवर द एज ऑफ 18 कैन वोट। ऑल सिटीजन कैन वोट एक्सेप्ट दोस हु लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन, ये पॉइंट्स नहीं है। ओनली द लिटरेट कैन वोट, मोर मेन ओवर 18 एंड वुमेन ओवर 22 कैन वोट। सो आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो 18 ईयर्स जितने भी एडल्ट जो सिटीजन है, 18 ईयर्स का जो वयस्क माना जाता है, सो उन सभी को जो वोटिंग राइट्स है वो दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। सो बेटा यहां पर आपका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज वर्क है वो कंप्लीट होता है, मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिया गया। इन केस ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो चैनल को प्लीज लाइक जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस आपके वीडियोस है उसको शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ चीजें एक्स्ट्रा चाहिए तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में भी जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। सो ओके बेटा, थैंक यू।